भारत की विस्तृत यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। जैसा कि भारत की विस्तृत यात्रा के प्रथम भाग के अंतर्गत में हम जान चुके थे, 9 अप्रैल 1756 को अलवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। अलवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला होता है। इस वक्त सिराजुद्दौला के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां थी। पहला, पूर्णिया के नवाब शौकत जंग। दूसरा, मौसी घसीटी बेगम। तीसरा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस वक्त तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई फैक्ट्री, जिसे बाद में फोर्ट विलियम का नाम दिया गया, उसका फोर्टिफिकेशन करके उसके रैम्पर्ट्स पर तोपें चढ़ाने में कामयाब हो जाता है। वहीं फ्रांसीसी भी अपनी फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन करना आरंभ कर देते हैं, ताकि वो भी अपनी स्थिति को बंगाल में मजबूत कर सके। इस वक्त अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से मौसी घसीटी बेगम को बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं, और भगोड़े, जिन्हें उस समय एग्जाइल कर दिया गया था, उन्हें भी अंग्रेज अपने यहाँ शरणार्थी बना लेते हैं। फिलिप वुडरफ ने अपनी किताब द मैन हु रूल्ड इंडिया वॉल्यूम 1 के पृष्ठ संख्या 95 में लिखते हैं, सिराजुद्दौला का वह आक्रमण सिर्फ लूटपाट करने के लिए ही किया गया था, जो कि सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है, वो क्यों सत्य नहीं है वो समझिए। सिराजुद्दौला को इस समय तक इस बात का एहसास हो चुका था कि बंगाल में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। तब सिराजुद्दौला ने दोनों को बुलाकर बात करने का निश्चय किया, परंतु बात के दौरान अंग्रेजों के द्वारा दी गई जवाब सिराजुद्दौला को समझ में नहीं आया। अर्थात आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों का जवाब सीधे मुंह नहीं था। इसलिए सिराजुद्दौला ने 16 जून 1756 को कलकत्ता पे आक्रमण किया, और कुछ समय के बाद अंग्रेजों को लगा कि वह युद्ध हार जाएगा। तब उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल रोजर ड्रैक किसी प्रकार से विलियम फोर्ट की पिछली दरवाजे से हुगली नदी के तट पर स्थित बोट पर सवार होकर, उनके साथ कुछ और भी सदस्य थे, काउंसिल के सदस्य, कुछ बच्चे, महिलाएं भी थीं, वो सभी बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं, और अंग्रेज गैरिसन की जिम्मेवारी जूनियर सदस्य जोनाथन हॉलवेल के हवाले सौंप दिया जाता है। अब आप सोचिए, अगर सिर्फ लूटपाट करना था तो रोजर ड्रैक भागता क्यों है? इसके आगे भी सुन लीजिए। 5 दिनों के बाद, यानी कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के सैनिक विलियम फोर्ट की दीवारों को तोड़ देते हैं, और उस वक्त वहां मौजूद सभी अंग्रेज आत्मसमर्पण करना ही सही समझते हैं। अगर फिलिप वुडरफ की बातों के अनुसार चले या उनकी लेखों के अनुसार बातों को माने, तो फिर अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करने की जरूरत क्यों पड़ी? लूट मार ही तो करना था।
उनके पास जो था वो लूट लिया जाता और बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता, या फिर मुक्त कर दिया जाता उन्हें, या फिर बंगाल से भगा दिया जाता। चलिए इसके आगे और देखते हैं फिलिप वुडरफ की ये लेख जो हैं कितनी सत्य साबित होती है। आत्मसमर्पण करने के बाद सिराजुद्दौला कलकत्ता को मानिकचंद के हवाले कर देता है और खुद मुर्शिदाबाद चला आता है। उसके कुछ दिनों के बाद एक बार फिर सिराजुद्दौला विलियम फोर्ट में अपनी कोर्ट बुलाता है और जूनियर सदस्य जोनाथन हॉलवेल और अन्य अंग्रेजों के भी हाथ बंधे हुए थे, उनके सामने पेश किया जाता है। सिराजुद्दौला अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इनकी हाथें बंधे हुए हाथ खोल दिया जाए। हाथों के खुलने के बाद सिराजुद्दौला एक बार फिर आश्वासन देता है कि आप निश्चिंत रहें, आपके साथ किसी प्रकार की बदसलूकी नहीं की जाएंगी। सिराजुद्दौला इस वक्त इस बात को भी कहता है कि मैं आपके गवर्नर जनरल रोजर ड्रेक के कार्यों से असंतुष्ट हूं, आपसे नहीं। आप बेफिक्र होकर अपनी बात को रख सकते हैं। कुछ समय तक वो कोर्ट चलती है और उसके बाद सिराजुद्दौला वहाँ से उठता है और वो सोने को चला जाता है। अब आप सोचिए, अगर लूटपाट ही करना था तो फिर सिराजुद्दौला की कोर्ट में उसे क्यों बुलाया गया।